नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्य में अपन अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार महापुरुषों का जो चरित्र होता है या महापुरुषों का जो चरित्र होता है वो अकथनीय होता है। तो चलिए इसको अपन विस्तृत रूप से देखते हैं। वहति भुवन श्रेणीम शेषः फणा फलक स्थिताम कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधि अनादराद अहह महताम निस्सीमानश्चरित्र विभूतये। इसका अन्वय देखिए। शेषः भुवन श्रेणी फणा फलका स्थिताम वहति सच कमठपतिना मध्यप्रस्थम सदा अवधार्यते तमपि पयोधि अनादरात् क्रोडाधीनम कुरुते अह महताम चरित्र विभूतये निस्सीमानः। इसका अर्थ देखिए। शेषः कि भगवान जो शेषनाग है वो भुवन श्रेणी जो 14 लोकों की जो पंक्तियां हैं या जो 14 लोक है उनको अपने फणा फलक स्थिताम फणों के पटलों पर या अपने फणों पर वहती धारण करते हैं, ढोए हुए हैं। सच और वो शेषनाग भी कमठपतिना कच्छप राज द्वारा मध्य पश्चिम अपनी पीठ के मध्य भाग पर सदा अवधार्यते हमेशा धारण किए रहते हैं। तमपि उस कच्छप राज को भी पयोधि जो समुद्र है, जो सागर है, वो अनादरात यानी अनायास ही क्रोडाधीनम यानी अपनी गोद में किए हुए, गोद में रखकर कुरुते यानी रखते हैं। अह कि बड़े ही आश्चर्य की बात है कि महताम कि बड़े लोगों का चरित्र विभूति कार्यों की जो महानता है वो निस्सीमान है यानी अपार है। इसका अर्थ देखिए विद्यार्थियों। इसमें कवि हमें बता रहे हैं कि जो 14 लोक हैं उन 14 लोकों को भगवान शेषनाग अपने फणों पर धारण किए हुए हैं। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। लेकिन इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि उन भगवान शेषनाग को भी जो कच्छप राज है वो सदा अपनी पीठ के मध्य में धारण किए रहते हैं। और उससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उन कच्छप राज को भी जो समुद्र है वो अनायास ही अपने अंदर धारण किए रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महान जो लोग होते हैं या जो महापुरुष होते हैं उनके कार्यों की जो महानता होती है वो उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो बिना सीमा के होते हैं। उनके कार्यों की यही महानता होती है कि उनके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। जिस प्रकार भगवान शेषनाग सभी लोगों को अपने फणों पर धारण किए रहते हैं, उन भगवान शेषनाग को भी कच्छप राज अपनी पीठ पर धारण किए रहते हैं। और उन कच्छप राज को भी जो समुद्र है वो अपने अंदर धारण किए रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महान लोगों के कार्यों की कोई सीमा नहीं होती। अगले पद्य में हम अध्ययन करेंगे कि जो स्वार्थी जन होते हैं
या जो स्वार्थी लोग होते हैं वो ही स्वजन को संकट में छोड़ करके अपने प्राणों की रक्षा किए रहते हैं। यही बात कवि ने हमें हिमालय और उसके पुत्र मेनाक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसमें बताया है, वरम पक्ष शेद समदम मघवन मुक्त कुलिश प्रहारे उद्गच्छत बहुल दहनो उद्गार गुरुबी तुषाराद्रे शुनो अह पितरी क्लेश विवशे न चासो संपात पैसी पैशा पत्यो रुचिता। इसका अन्वय देखिए प्रिय विद्यार्थियों। तुषाराद्रे शुनो उद्गच्छत बहुल दहन उद्गार गुरुबी समद मघवन मुक्त कुलश प्रहारई पक्ष शीध वरम क्लेश विवशे पितरी पैसाम पत्यु पैसी असो संपात उचित न। इसके शब्दार्थ देखिए। समद मानी गर्वाभिमुख, अहंकारोन्मुख, मघवत यानी इंद्र के द्वारा, मुक्त कुलिश चलाए गए वज्र से, उद्गच्छत ऊपर उड़ते हुए, बहुल यानी बहुत, उद्गार वहन यानी आग की ज्वालाएं उगलते हुए, गुरुबी दुस्सह प्रहारे मार से, उनके प्रहार से, तुषाराद्रे सुनो हिमालय पर्वत के पुत्र मैनाक के पक्ष शेदम पंख का कट जाना वरम उचित था। लेकिन पितरी पिता के क्लेश विवशे कष्ट से विवश रहने पर, पैसाम पत्यु जलपति सागर के पैसी जल में, असो इस प्रकार संपात छिपाए रखना उचित नहीं था। इसमें बता रहे हैं कि इंद्र के द्वारा चलाए गए वज्रास्त्र के ऊपर उड़ते हुए बहुत उगलते हुए अग्नि की लपटों की दुस्सह मार से हिमालय पुत्र मेनाक के पंख कट जाना अच्छा था, किंतु इस प्रकार पिता के कष्ट से विवश रहने पर उसका सागर में जाकर छिप जाना उचित नहीं था। अर्थात इसमें कवि हमें बता रहे हैं कि यदि इंद्र के द्वारा चलाए गए वज्रास्त्र के प्रहार से अपने पिता को बचाने में यदि उस मेनाक के पंख कट जाते तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन केवल डर के मारे अपने पिता को विवशाकुल अवस्था में छोड़ करके उस हिमालय पुत्र मेनाक का सागर में जाकर के छिप जाना उचित नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्वार्थी लोग हैं वो ही संकट के समय अपने स्वजन को संकटापन्न अवस्था में छोड़ करके अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। अन्यथा जो परमार्थी लोग होते हैं या जो अच्छे लोग होते हैं वो भले ही उनके प्राणों पर संकट आ जाए, लेकिन स्वजन तो क्या, वो किसी दूसरे व्यक्तियों को भी संकटापन्न अवस्था में नहीं देख सकते, भले ही उनकी उसके लिए उनको खुद के प्राणों की आहुति ही क्यों न लगानी पड़े। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार अपने पिता को संकटापन्न अवस्था में छोड़ करके हिमालय पुत्र मेनाक का जल में जाकर के छिप जाने का जो कार्य है ये बड़ा ही निंदनीय है, ये शोभनीय कार्य नहीं है।